10 newborns died after a fire broke out in the neonatal intensive care unit NICU of state-run Maharani Lakshmi Bai Medical College in Uttar Pradesh's Jhansi on Friday night. According to officials, several fire brigade vehicles were rushed to the spot and dozens of children were rescued, but several newborns did not make it. The fire also led to a stampede-like situation at the hospital. What caused the fire? Jhansi District Magistrate Avinash Kumar told media persons that staff at the NICU told officials that the fire broke out between 10:30 and 10:45 p.m. The NICU has two sections, the outer unit for babies in a stable condition and the inner unit for those in a critical condition. The fire is suspected to have originated in the inner unit, possibly caused by a short circuit. ऐसा मैंने बताया है कि वहाँ पे जो NICU वार्ड है, NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। ये 5:30 के आसपास। A two-member inquiry committee comprising the Commissioner and the DIG has been formed to probe the incident and submit a report to the Chief Minister. UP Deputy CM Rajesh Pathak visited the hospital and assured swift action. दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है, जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से, वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। What did the opposition say? Dr. Chandrapal Singh Yadav, SP leader and former MP, said this fire was caused because of the negligence of the government. मेडिकल कॉलेज में जो आग लगने की घटना हुई और इस घटना से जो दर्दनाक 10 बच्चों की बताया गया है मौत हो गई है और लगभग 40 बच्चे बुरी तरीके से घायल हैं। ये जो व्यक्ति सुनता है उसको भी तकलीफ होती है कि जो बच्चे जिनकी उम्र किसी की 2 दिन है, किसी की 5 दिन है, किसी की 10 दिन है, किसी की 20 दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोल भी नहीं सकते, पहचाने भी नहीं जा सकते। इस तरीके की उनके साथ जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये घटना पूरी तरीके से जिला मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है।
क्योंकि ये बताया गया है कि दिन में भी कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसको लापरवाही से देखा गया। अगर गंभीरता से लिया गया होता तो शायद ये घटना ना घटी होती। जो जिस तरीके से लापरवाही की गई, जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अग्निशमन विभाग हो, क्योंकि इसमें सब जगह आग बुझाने के अपरेटस भी लगे हुए हैं लेकिन पूरी तरीके से खराब पड़े हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को समय समय पर इन चीजों को चेक करना चाहिए जिससे कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। In May this year, 6 newborns aged between 1 day and 25 days died when a fire broke out at a private neonatal care facility in Delhi's Vivek Vihar.